देखिए, पहले तो मैं आपके इसे कंडम करता हूं, आपकी मानसिकता को। हमारा देश डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम अल खल्कु अयालुल्लाह, हम सब एक परिवार हैं। उसे कौन मना संसार का पहला सुनिए, बोलिए मत बीच में हाशमी साहब। संसार का आप बीच में मत बोलिए, रुक जाइए, आपका सुना ये क्या तरीका है। चलिए बोलिए, आप बोलिए, चुप रहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला देश, और मैं ये कहता हूं कि हमारे नफे और नुकसान एक हैं। तो अगर कोई आदमी, अगर कोई इंसान ये बात कहता है कि हम इसलिए दबाव बनाएंगे, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ जा रहा है। और मैं वक्फ के ऊपर बात करना चाहता हूं। प्राची, मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे कल ही एक स्टेटमेंट दिया है कि हम किसी भी कीमती एक एक इंच जमीन को उसका नाजायज इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मैं आज विश्वास दिला रहा हूं आपको कि भारत के अंदर जिन लोगों ने 60 साल तक मीडिएटिंग की, एक बड़े दल की, कांग्रेस की, उन्हीं लोगों के बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, जिन पर मुसलमानों के लिए स्कूल और कॉलेज होने चाहिए थे, जिन पर अस्पताल होने चाहिए थे। आखिर 60 साल के अंदर उन्होंने बताया कोई आकर के कि उन्होंने मीडिएटिंग की है या नहीं की है, उन्हें वोट बैंक बनाया या नहीं बनाया। आज मुसलमानों को, गरीबों को, यतीमों को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले कौन हैं? आज ये बड़े बड़े जो नेता हैं मुसलमानों के तथाकथित, ये कह रहे हैं हमारा दम घुट रहा है। आपका दम तो उस दिन घुटेगा जब ये कानून बनकर के इंप्लीमेंट होगा और आप खाली करके उनके ऊपर स्कूल बनेंगे यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने 2013 में दफा 44 के तहत उन्हें इतने इख्तियारात दिए थे कि जिसे चाहे, जिसकी जमीन पर जाके चाहे हाथ रख दे और कहे कि यह जमीन वक्फ की है। अब उन्हें वक्फ बोर्ड को, अरे आपसे पहले कहा मैंने, उन्हें वक्फ बोर्ड पर, अरे आप खामोश रहिए यार, क्या बोलते हो? जरा रुक जाइए, कुछ तो मोहब्बत करिए जनाब। अरे तुम कौन से गैर सरकारी हो? तुम कांग्रेस के दलाल रहे हो या नहीं रहे हो? आपका लहजा सरकारी, तुमने कांग्रेस की मीडिया में तो ये चैलेंज के साथ जनाब, तुम मुसलमानों को यहाँ भड़का करके उन्हें सड़कों पे ला करके उनका मिसयूज करना चाहते हो। तुम्हारे जैसे मगर आज देश का मुसलमान जाग रहा है। प्राची, अरे मोहब्बत आदमी जरा सुनते हैं बात, अरे बात तो सुन ले। अच्छा, आपको कुछ हैजा है बोलने का? आप किसी का मैसेज नहीं पहुंचाने देंगे? अरे सरकार देखो, एक सेकंड सुने। यहाँ मंच पर खड़े होकर देश की अदालतों पर दबाव बनाने की बात अगर आप कहें तो आप बहुत खूब, और वो अगर अपनी बात को व्यक्त करें तो आप तुरंत सर्टिफिकेट देने लगते हैं। ये कौन सी मशीन है? ये कौन सी मशीन है? मैं अपनी बात मुझे भी दिखाइए ना, जिससे आपको ये पता चलता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि कौन सरकारी और कौन गैर सरकारी है। तो यहाँ कर कुतर्क ना करें, खामोश करिएगा। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कि इन 60 साल के अंदर उनके ऊपर हॉस्पिटल, स्कूल क्यों नहीं बने? इन्हीं लोगों के बड़े बड़े कमर्शियल ऑफिस क्यों बने? और लीज पर मैं शरई तौर से बता रहा हूं कि वक्फ की जमीन को ना बेचा जा सकता है, ना उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। उसे लीज पर कैसे इन्होंने 100 साल की दिया और उसका कितना कम रेंट लिया? तो क्या ये शरई तौर से अल्लाह की नजर में गुनहगार नहीं है? प्राची, मैं एक बात और पूरी कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बताएं, जो आज ये कह रहे हैं दबाव बनाने की बात, ना सरकार दबाव में आएगी ना सुप्रीम कोर्ट दबाव में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मसला गया, हमें सुप्रीम कोर्ट की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से हिंदुस्तान, मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग मानते हैं हमारी न्यायिक व्यवस्था है। अगर इसके ऊपर कोई प्रश्न लगाता है तो मैं समझता हूं देश को कमजोर कर रहा है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो बेहतरी के लिए मैनेज की जा सकती थी वो मैनेज नहीं हो पाई? राजी जी, बात यह है कि 70 साल से हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बनने हैं वो सरकार के आदमी होते हैं। वक्फ बोर्ड का जो मुतवल्ली बनता है वो सरकार बनाती है। तो भ्रष्टाचार जो कर रहे थे अब तक, जो भी लोग कर रहे थे, चाहे वो सरकार के अंदर हो या सरकार के प्रॉपर्टी का जिन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया, उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए थी। लेकिन बिल बनाने में ये तय करना चाहिए था कि 2 साल की सजा को आप 6 महीने की कर रहे हो, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा दे रहे हो या उनको घटाना कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 इनका उल्लंघन है। इसलिए सरकार ने पहले दिन तुषार मेहता से सवाल कर दिए कि आपको क्या अधिकार है? 1 मिनट, मैं अपनी प्रॉपर्टी, अरे मैं तो फैक्ट्स आज क्लियर करना
चाह रही हूँ जनता के सामने। आप लोग कह रहे हैं मुतवल्ली ही मैनेज करें, कलेक्टर की एंट्री क्यों कर रहे हैं? आज आप मेरे शो पर कह रहे हैं कि मुतवल्ली भ्रष्टाचार करते हैं, मुतवल्ली सरकार अपॉइंट करते हैं, तो कलेक्टर अच्छी देखरेख करेगा या मुतवल्ली अच्छा देखरेख करेगा? पहले कमिश्नर उसका वो सर्वे कमिश्नर हुआ करता था, कमिश्नर कलेक्टर से ऊपर हुआ करता था। मैं मुतवल्ली पर बात कर, मुतवल्ली तो आम आदमी होता है, मुतवल्ली कलेक्टर नहीं होता। अरे आप ही ने कहा ना कि सरकार नियुक्त करती है तो वो भ्रष्टाचार करता है। कलेक्टर के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। चेयरमैन सरकार बनाती है। 30 साल से गुजरात में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है। मुझे ये बताएं। 30 साल से एक मैं सीधा सवाल पूछ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता ना घुमाए ना। अरे अगर कोई गड़बड़ी है तो उनकी जांच होगी, उन्हें भी सजा दी जाएगी।